केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए सदन में बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। इस बजट में सरकार ने पर्यावरण के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक बजट आवंटित किया है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी चर्चा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में आकस्मिक बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान का जिक्र करते हुए इन क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए सहायता देने का वादा किया है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पंप स्टोरेज पर भी चर्चा की गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऊर्जा बदलाव के संबंध में भारत की नीतियों में अधिक परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने में धन की बेहतर उपलब्धता के लिए सरकार क्लाइमेट फाइनेंस की टैक्सोनॉमी विकसित करेगी। इससे जलवायु परिवर्तन के साथ अडॉप्टेशन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए धन की उपलब्धता में सुधार होगा। वहीं पर्यावरण सुधारों के लिए सरकार ने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को कुल 3,330 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यह बीते वर्ष की तुलना में 250 करोड़ रुपए अधिक है। वहीं सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए 858.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राशि बीते वर्ष 756 करोड़ रुपए थी। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार उचित ऊर्जा बदलाव के तरीकों पर एक नीति दस्तावेज तैयार करेगी, जिसका उद्देश्य रोजगार और सस्टेनेबिलिटी के साथ विकास का संतुलन करना होगा। भारत की एनर्जी ट्रांजिशन योजना छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों, पंप भंडारण परियोजनाओं और अधिक कुशल थर्मल संयंत्रों को विकसित करने पर केंद्रित होगी। उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा, सरकार भारत के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने और उन्नत प्रौद्योगिकियों पर शोध करने के लिए निजी कंपनियों के साथ सहयोग करेगी। वहीं बजट में कृषि अनुसंधान और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सहयोग नीति सहित कई उपायों की भी घोषणा की गई है। इसका जिक्र करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान सेटअप की व्यापक समीक्षा करेगी। सौर ऊर्जा ट्रांजिशन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण है। देश में सोलर सेल और पैनलों के निर्माण में उपयोग के लिए छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में भी विस्तार किया जाएगा। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के लिए आवंटित कुल बजट बढ़कर 30,233.83 करोड़ रुपए हो गया है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं और नमामि गंगे मिशन 2 के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिए 9,339.37 करोड़ रुपए और 592.11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ मिलकर 100 बड़े शहरों में जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।